जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, भोगवा नदी और लूनी नदी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिंधु सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लूनी नदी के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद है और दूसरे तरफ उसका राजधानी है। मगध की राजधानी गिरिब्रज सही है। अवंती की राजधानी महिष्मती ये भी सही है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती ये भी सही है। मत्स्य के यहाँ पर राजधानी तक्षशिला दिया है जो कि गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कथन है कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं केवल एक नंबर सही है कथन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन काल और संगम काल। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है आपके सामने। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था? तो कनिष्क से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने। दीवान इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता था? दास विभाग, दान विभाग, पेंशन विभाग और वित्त विभाग। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पेंशन विभाग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शाहमीर के द्वारा, सुहादेव के द्वारा, जैनुलाब्दीन के द्वारा और इब्राहिम शाह के द्वारा। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं शाहमीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर और एक और यहाँ से क्वेश्चन याद रखिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे आगा खा रज्जा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता थे बेगम हजरत महल, मौलवी अब्दुल्ला और अजीमुल्ला और लियाकत अली। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बेगम हजरत महल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ज्योतिबा फुले, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि वर्ष 1934 में गठित सप्रू समिति का संबंध था बेरोजगारी से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और प्रेस से। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाने बेरोजगारी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस
के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, वीर सावरकर और चित्तरंजन दास। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं चित्तरंजन दास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि पालखेड़ा की युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पालखेड़ा की युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मुंशी शिवगांव की संधि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। कौन से घटना कब हुआ था आपको मिलान करना है, जल्दी से मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब चलाया गया था? तो 1919 में। तो यहाँ पर बी का यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेरा आंदोलन 1918 में यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर ताना भगत आंदोलन 1914। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर डी के किसके साथ गया है? डी के 3 के साथ गया है। डी का 3 के साथ गया है। उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए रॉलेट एक्ट, यहाँ पर रॉलेट एक्ट कब 19 में, तो बी के 4 के साथ। अब बी के 4 देखते हैं। तो बी के 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कथन देखिए, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में कितनी भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषा। तो आपको बताना है कि किस भाग में उसका, किस अनुसूची में उसके बारे में व्याख्या किया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 8वीं अनुसूची, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में उद्देशिका, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य डी भारत शासन अधिनियम 1935। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में किसमें वर्णित है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और जी.वी.के. राव समिति। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा पेश किया गया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं शांति भूषण के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का, आपातकाल की घोषणा का, मुख्य न्यायाधीश की सलाहकारी का और संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने के लिए। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो 123, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? सार्वजनिक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति, प्रत्यायोजित विधान समिति और लोक लेखा समिति। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो लोक लेखा समिति। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने। एक तरफ विषय दिया गया है और दूसरी तरफ सूची दिया गया है। कौन सा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है आपको बताना है, और कौन नहीं सम्मिलित है इसको आपको टिक आउट करना है। तो यहाँ पर 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी स्थानीय स्वशासन है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पर समवर्ती सूची दिया है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रक्षा है जो कि संघ सूची का विषय है। शिक्षा है समवर्ती सूची, और कृषि है जो कि राज्य सूची का। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, विधानसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दी है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, के संथानम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है। भारत में सही वरीयता को क्रम चुने। यहाँ पर पद दिया गया है, उसका सही वरीयता का क्रम आपको चुनना है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही होगा। सबसे ऊंचा पोस्ट होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलन नहीं है? सूरजकुंड यहाँ पर हरियाणा दिया गया है, तपोवन उत्तराखंड, मणिकरण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और पुग्गा घाटी लद्दाख। बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि तुजू दर्रा स्थित है सिक्किम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी मणिपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि देवनी एक नस्ल है भेड़ की, बकरी की, भैंस की और गाय की। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह एक गाय की नस्ल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि फवंगईपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मिजोरम बता रहे हैं, सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा और दामोदर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के नदी इनमें से कौन नहीं है? तो देखिए गोदावरी भी है, तुंगभद्रा भी है और कावेरी भी है, दामोदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा पवन है जो कि दक्षिण अफ्रीका का है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वर्गस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? झेलम नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी और रावी नदी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चिनाब नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि अबोहर अभयारण्य किस राज्य में है? पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पंजाब बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथकली है जो कि केरला का है, मोहिनी अट्टम है जो कि केरला का है, कुचिपुड़ी है जो कि आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 40वां प्रश्न है कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में, कुमाऊं गढ़वाल में और बृहद हिमालय में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हिमाचल श्रेणी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वां प्रश्न है कि भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, असम में और गुजरात में। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये बिहार में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिला में है? तो बेगूसराय। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति थी? खेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और भूरी क्रांति। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नीली क्रांति, बिल्कुल ही सही जवाब। 44वां प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष था? 1963, 64, 65 और 66। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1964, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न कि केवला देवघाना नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? रामगंगा, बाणगंगा नदी, लूनी नदी और चंबल नदी। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बाणगंगा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फुटबॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और आरबीआई के द्वारा। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न की मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विनिमय का माध्यम, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955, 1921, 1930, 1935। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है 1955 हो जाएगा। इंपीरियल बैंक के जगह पर ही एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और पोलो। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं क्रिकेट का शब्दावली है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट और पेटा। तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेप्सा। तो यहाँ पर 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पेटा, बिल्कुल ही सही जवाब पेटाबाइट। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्नलिखित में से संबंधित है? गति के किस नियम से? न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट और किलोवाट घंटा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं किलोवाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर किलोवाट सेकेंड, किलोवाट घंटा और किलोवाट यहाँ पर घंटा, वाट घंटा, सभी शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ नाव पर क्या परिवर्तन होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर
घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बढ़ जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, ध्वनि के प्रबलता स्तर व्यक्त करने की मात्रक है आवृत्ति, डेसिबल, बेल और फोन। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ध्वनि के प्रबलता स्तर व्यक्त करने के लिए फोन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न की प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? चिमटा, सरौता, हैंडपंप और कैंची। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं चिमटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 59वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, बोरॉन का क्षार, आसुत जल और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर एक के साथ जा रहे हैं ग्रेफाइट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है कि हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवगाद्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं। यह नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने, मोस्ले ने, मेंडलिप ने, डोवेनाइनर ने। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेंडलिप बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पहले जो आवर्त सारणी तैयार किया गया था वो मेंडलिप के द्वारा तैयार किया गया था और वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन जो न्यू आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पीतल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सोरेनसन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने कि हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन के द्वारा जुड़ा होता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ससंयोजी बंधन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है आपके सामने कि डोलोमाइट अयस्क है, किस तत्व का ये अयस्क है? बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैल्शियम का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन क्या है? चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 68वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी यह एक विस्फोटक है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व द्रव धातु है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फ्रांसियम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है आपके सामने कि पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक होता है ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, हेक्सेन संख्या, नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 70वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ऑक्टेन संख्या, बिल्कुल ही सही जवाब है। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर के कौन सी शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है?
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 71वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फुफ्फुसीरा, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। फ्यूज ग्रंथि, परावटु ग्रंथि। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट है ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, परावटु ग्रंथि, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तिहत्तरवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प समजात अंगों के उदाहरण है। चारों ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बंदर से हाथ, बिल्कुल ही सही जवाब, बंदर के हाथ। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य है। समुद्री घोड़ा, केटल फिश, ब्रिटिल स्टार ऑडिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समुद्री घोड़ा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि बोमेन संपुट इकाई है जनन का, उत्सर्जन का, न्यूरॉन का और नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्सर्जन का, बिल्कुल ही सही जवाब है। 76वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। तो 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, स्टार्च, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि फाइकोलॉजी संबंधित है, किसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो शैवाल का अध्ययन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है आपके सामने कि मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इसमें मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 78वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, संयोजी ऊतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि युगलीना का प्रचलन अंकक है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्लैजिला, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न के मटर पौधा है, शाक, झाड़ी, वृक्ष और नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शाक है, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।